Explain the importance of reproduction in organism. Reproduction is a biological process. Reproduction क्या होता है? एक biological process होता है through which organism produce offspring. Offspring मतलब होता है बच्चे, किड्स। मतलब एक जनरेशन जब दूसरे जनरेशन को जन्म देता है उनके बच्चों को ऑफस्प्रिंग बोला जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में क्या हो जाता है? जिसमें कि पापा या मम्मी दोनों में से एक ही चाहिए, मतलब इसमें न्यू जनरेशन को जन्म देने के लिए पापा मम्मी नहीं चाहिए। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो जाता है? जैसे पापा मम्मी दोनों चाहिए, जैसे आप हो, आपके जन्म के लिए पापा मम्मी दोनों चाहिए। हाइड्रा, अमीबा, आपने जानते होंगे ना, अमीबा जैसे करके डिज़ाइन होता है, बी से टूट जाता है, दो पार्ट हो जाता है, इसमें पापा मम्मी नहीं चाहिए। नाउ लेट अस गो टू सेकेंड पार्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन क्या हो जाती है? फर्स्ट जाती है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। रिप्रोडक्शन इंश्योर द स्पीसीज कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एंड डू नॉट बिकम एक्सटिंक्ट। मतलब जब रिप्रोडक्शन होगा तब नए बच्चे जन्म लेंगे और वो एक्सटिंक्ट नहीं होंगे, वो स्पीसीज कंटिन्यूअस अर्थ पे एग्जिस्ट करेगा। इट अलाउज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्डर जनरेशन विथ न्यू वन। मतलब ओल्ड जनरेशन खत्म होते चले जाएंगे, नई जनरेशन आते चले जाएंगे, ये लगातार ये प्रोसेस चलता रहेगा। और सेकेंड पार्ट क्या है इसका? रोल इन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब क्या हो गया कि अब उसमें क्या क्या चेंजेस आते जा रहे हैं और अपने आप को डेवलप करते जा रहा है। रिप्रोडक्शन पर्टिकुलरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन। अब देखिए, एक होगा पापा, एक होगी मम्मी। पापा और मम्मी दोनों की अपनी अपनी जीन होगा। आपके मैम ने जीन तो पढ़ाया होगा, जीन्स होते क्या है? ये पापा का इंफॉर्मेशन का कैरी करते हैं, ये मम्मी का करते हैं, और ये जब दोनों जुड़ते हैं तो आपका एक न्यू जनरेशन का जन्म हो जाता है और नए ऑफस्प्रिंग बच्चे आ जाएंगे इसमें। तो ये दोनों जीन दोनों की प्रॉपर्टी लेंगे। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि आजकल जैसे मौसम बदल रहा है, आपको नए नए चैलेंजेस आएंगे, तो इस नए मौसम में न्यू जनरेशन इजीली अडॉप्ट कर जाएगा और सरवाइव करेगा। दिस वेरिएशन कैन अलाउ देम टू अडॉप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। सबसे बड़ा चेंजिंग एनवायरनमेंट में वो आसानी से अडॉप्ट कर लेंगे। और अब थर्ड पॉइंट क्या है? इंक्रीज इन पॉपुलेशन। और ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन से हेल्प्स इंक्रीज और मेंटेन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल विजिन स्पीसीज। उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी।